हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। हिंदी की दुनिया में हम नवी कक्षा की प्रथम भाषा की पुस्तक हिंदी चंद्रिका के गद्य विभाग से साहित्य की महत्ता पाठ की चर्चा कर रहे हैं। साहित्य की महत्ता भाग 1 में हमने लेखक परिचय पढ़ा। भाग 2 में हमने पाठ आरंभ किया और भाग 3 में हम अपनी चर्चा यहाँ तक कर चुके हैं। साहित्य की महत्ता भाग 4 में हम आज पाठ की चर्चा यहाँ से आरंभ करेंगे। पोप की प्रभुता को किसने कम किया? फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन और उन्नयन किसने किया? पदाक्रांत इटली के मस्तक को किसने ऊंचा उठाया? तो इसका एक ही उत्तर है, साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने। जिस साहित्य में इतनी शक्ति है, जो साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने वाली संजीवनी औषधि का आकार है, जो साहित्य पतितों को उठाने वाला और उत्थितों के मस्तक को उन्नत करने वाला है, उसके उत्पादन और संवर्धन की चेष्टा जो जाति नहीं करती, वह अज्ञान अंधकार के गर्त में पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व ही खो बैठती है। अतएव समर्थ होकर भी जो मनुष्य महत्वशील साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता अथवा उससे अनुराग नहीं रखता, वह राजद्रोही है, वह देशद्रोही है, वह जातिद्रोही और आत्महंता भी है। अर्थात साहित्य ने ही रोम, इटली और फ्रांस में अपनी शक्ति दिखाई। साहित्य को संजीवनी के समान कहा गया है, क्योंकि जो जाति अपने साहित्य का उत्पादन, सृजन और उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं करती, उस जाति का नाम अज्ञान के अंधकार में खो जाता है। पर यदि किसी जाति ने अपना साहित्य लिखा है, तो भले ही वह जाति आज अस्तित्व में ना हो, पर उसका साहित्य संजीवनी के समान उस जाति को जिंदा रखता है। जिस मनुष्य में साहित्य उत्पादन की योग्यता है, यदि वह भी साहित्य की सेवा ना करे, उसे बढ़ाने की कोशिश ना करे, तो वह राजद्रोही है, देशद्रोही है, जातिद्रोही है, अपने आप को ही मारने वाला है। अब आगे देखिए, कभी कभी कोई समृद्ध भाषा अपने ऐश्वर्य के बल पर दूसरी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। जैसे जर्मनी, रूस, इटली आदि देशों की भाषाओं पर फ्रेंच भाषा ने बहुत समय तक अधिकार किया था। स्वयं अंग्रेजी भाषा भी फ्रेंच और लैटिन भाषा के दबाव से नहीं बच सकी। कभी कभी यह दशा राजनीतिक प्रभुत्व के कारण उपस्थित हो जाती है और विजित देशों की भाषाओं को विजेता जाति की भाषा दबा देती है। मतलब एक भाषा पर दूसरी भाषा का अधिकार कई कारणों से हो सकता है। राजनीतिक प्रभुत्व के कारण भी हो सकता है। मतलब एक देश यदि दूसरे देश पे अपना अधिकार जमा लेता है, तब हारा हुआ देश को मजबूरन जीते हुए देश की भाषा को अपनानी पड़ती है। तब उसके साहित्य का उत्पादन यदि बंद नहीं हो जाता, तो उसकी वृद्धि की गति मंद जरूर पड़ जाती है। यह अस्वाभाविक दबाव सदा नहीं बना रहता। इस प्रकार की दबी या अधपतित भाषाएं बोलने वाले जब होश में आते हैं, तब वे इस अनैसर्गिक आच्छादन को दूर फेंक देते हैं। जर्मनी, रूस, इटली और स्वयं इंग्लैंड चिरकाल तक फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के मायाजाल में फंसे रहे। जब समय आया, तब उस जाल को उन्होंने तोड़ डाला। अब वे अपनी ही भाषा के साहित्य की अभिवृद्धि करते हैं। कभी भूलकर भी विदेशी भाषाओं में ग्रंथ रचना करने का विचार नहीं करते। बात यह है कि अपनी भाषा का साहित्य ही स्वजाति और स्वदेश की उन्नति का साधक है। विदेशी भाषा का चूड़ांत ज्ञान प्राप्त कर लेने और उनमें महत्वपूर्ण ग्रंथ रचना करने पर भी विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती और अपने देश को विशेष लाभ नहीं पहुंच सकता। मतलब अपने देश की भाषा को छोड़कर जो विदेशी की भाषा में साहित्य रचना करते हैं, उससे अपने देश को कोई लाभ नहीं होगा और न ही अपनी जाति को कोई लाभ होगा। इसका तो एक ही मतलब है कि अपनी माँ को निसहाय, निरुपाय और निर्धन दशा में छोड़कर जो मनुष्य दूसरे की सेवा शुश्रूषा में रत होता है, उस अधम की कृतज्ञता का क्या प्रायश्चित होना चाहिए, इसका भली भांति निर्णय तो कोई मनु अथवा याज्ञवल्क्य ही कर सकता है।
लेखक अपने देश की भाषा की तुलना माँ के साथ करते हुए कहते हैं कि यदि सेवा करनी ही है तो अपनी माँ की करो। अपनी माँ को छोड़कर, अपनी माँ को निसहाय, निरुपाय, निर्धन दशा में छोड़कर यदि तुम दूसरे की सेवा करते हो तो ये सबसे बड़ा पाप होगा, सबसे बड़ा कृतज्ञता होगा। अब आगे देखिए, मेरा यह मतलब कदापि नहीं कि विदेशी भाषाएं सीखनी नहीं चाहिए। आवश्यकता, अनुकूलता, अवसर और अवकाश होने पर हमें एक नहीं अनेक भाषाएं सीखकर ज्ञान अर्जन करना चाहिए। द्वेष किसी भी भाषा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना, अपने देश का, अपनी जाति का उपकार और कल्याण अपनी भाषा के साहित्य की उन्नति से हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म और राजनीति की भाषा सदैव लोक भाषा ही होनी चाहिए। अतएव अपनी भाषा के साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि करना हमारा परम धर्म है। मतलब हमें किसी भी भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें एक नहीं अनेक भाषाओं को सीखना चाहिए। पर अपना, अपने देश का, अपनी जाति की उन्नति और उपकार अपनी ही भाषा के साहित्य से हो सकती है। इसलिए अपनी भाषा का, अपनी भाषा के साहित्य की सेवा करना हमारा परम धर्म है। यहाँ साहित्य की महत्ता पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।